हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम श्रवण कर रहे थे 220वें अध्याय में कैसे द्वारकापुरी से भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ और अन्य सभी अंधकवंशी वृष्टिवंशी वीरों के साथ खांडव प्रस्थ यानी कि इंद्रप्रस्थ में पदार्पण करते हैं। अर्जुन और सुभद्रा जी का विवाह द्वारका में हो चुका था, लेकिन जो एक विवाह में कुछ रस्में बाकी थी, विशेष वजह से यहाँ पर बताया गया है कि दहेज इत्यादि देना भी बाकी था। तो उसकी आपूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने सभी संबंधियों के साथ खांडव प्रस्थ पधारे और वे सभी अपना जो भी कुछ देना बाकी था, स्नेहवश जो पुत्री को कन्यादान के समय देना चाहिए, तो यहाँ भी दे रहे। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वधू तथा वर पक्ष के लोगों के लिए उत्तम धन अर्पित किया। वर के कुटुंबी जनों को देने योग्य दहेज पहले नहीं दिया गया था, उसी की पूर्ति उन्होंने इस समय की। तो यही प्रसंग आगे बढ़ रहा है। किंकिणी और झालोर से सुशोभित सुवर्ण खचित 1000 रथ, जिनमें से प्रत्येक में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और प्रत्येक में पूर्ण शिक्षित चतुर सारथी बैठा हुआ था, श्रीमान कृष्ण ने समर्पित किए तथा मथुरा मंडल की पवित्र तेज वाली 10,000 दुधारू गौएं थी। चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले विशुद्ध जाति की 1000 सुवर्ण भूषित घोड़ियां भी जनार्दन ने प्रेम पूर्वक भेंट की। इसी प्रकार 500 काले अयाल वाली और 500 सफेद रंग वाली खच्चरियां समर्पित की, जो सभी वश में की हुई तथा वायु के समान वेग वाली थी। तो खच्चरियों का भी बहुत कार्य होता है वैदिक समाज में। अभी तो हम क्या है कि सब जो भी कार्स है इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले नेचुरल ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। ये सारी जो खच्चरियां हैं, तो उसके विषय में जैसे यहाँ विशेष लक्षण बताया जा रहा है कि वे अच्छे से वश में की हुई थी, तो यानी प्रशिक्षित थे। तो अपना कार्य जैसा उनको कहा गया है, अर्थात जैसे उनको प्रशिक्षित किया गया है, वैसे वो करती थी। तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी उनको संभालने में। स्नान पान और उत्सव में जिनका उपयोग किया गया था, जो वयः प्राप्त थी, जिनके वेश सुंदर और कांति मनोहर थी, जिन्होंने सोने के 100-100 मणियों की कंठियां पहन रखी थी, जिनके शरीर में रोमावलियां नहीं प्रकट हुई थी, जो वस्त्राभूषणों से अलंकृत तथा सेवा के काम में पूर्ण दक्ष थी, ऐसे 1000 गौर वर्णा कन्याएं भी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने भेंट की। तो यहाँ क्षत्रियों में जिस प्रकार से देखा जाता है कि जब विवाह होता है तो राजकुमारी के साथ बहुत सारी कन्याएं भी जाती हैं। ये जो कन्याएं होती है, ये राजकुमारी का जिनके साथ विवाह होता है तो उनकी ही वे भोग्या मानी जाती हैं। सो इस प्रकार के यहाँ कन्या यहाँ दी जा रही है, और ये जो कन्याएं होती है उनका एक विशेष एक वर्ग होता है, तो उन्हीं का ही इस प्रकार से दासी कार्य में स्थान होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी शूद्र वर्ण की कोई भी कन्या है इनको इस प्रकार से दासी के कार्य में लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक विशेष रूप से एक जाति है शूद्रों में भी, तो उनका ही एक ये
वंश परंपरा से ऐसा कार्य होता है। तो वे ही राजकुमारी के साथ जाएँगे और फिर अ, वहाँ राजकुमारी की सेवा करेंगे। आगे जनार्दन ने उत्तम दहेज के रूप में बाहरिक देश के 1 लाख घोड़े दिए, जो पीठ पर सवारी ढोने वाले थे। दशहरा वंश के रत्न भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि के समान देदीप्यमान कृत्रिम सुवर्ण और अकृत्रिम विशुद्ध सुवर्ण के 10 भार उपहार में दिए। तो सोने का जो कुछ भार है, कुछ ऐसा वेट है, उतना उन्होंने दहेज में प्रदान किया। जिन्हें साहस का काम प्रिय है और जो हाथ में हल धारण करते हैं, उन बलराम ने प्रसन्न होकर इस नूतन संबंध का आदर करते हुए अर्जुन को पाणी ग्रहण के दहेज के रूप में 1,000 मतवाले हाथी भेंट किए, जो 3 अंगों से मद की धारा बहाने वाले थे। वे हाथी युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और देखने में पर्वत शिखर के समान जान पड़ते थे। उनके मस्तकों पर सुंदर वेश रचना की गई थी। उन सबके पार्श्व भाग में मजबूत घंटे लटक रहे थे तथा गले में सोने के हार शोभा दे रहे थे। वे सभी हाथी बड़े सुंदर लगते थे और उन सब के साथ महावत थे। जैसे नदियों के जल का महान प्रवाह समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार वह महान धन और रत्नों का भारी प्रवाह, जिसमें वस्त्र और कंबल फेन के समान जान पड़ते थे। बड़े बड़े हाथी महान ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे और जहां ध्वजा पताकाएं सेवार का काम कर रही थी, पांडव रूपी महासागर में जा मिला। यानी कि इतना सारा दहेज जो था वो पांडव महासागर में मिल गया। यद्यपि पांडव समुद्र पहले से ही परिपूर्ण था, तथापि इस महान धन प्रवाह ने उसे और भी पूर्णतर बना दिया। यही कारण था कि वह पांडव महासागर शत्रुओं के लिए सुखदायक प्रतीत होने लगा, क्योंकि ये सब वैभव देखकर दुर्योधन बहुत ही ईर्ष्या से जल उठता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने वह सारा धन ग्रहण किया और वृष्णि तथा अंधक वंश के उन सभी महारथियों का भली भांति आदर सत्कार किया। जैसे पुण्यात्मा मनुष्य देवलोक में सुख भोगते हैं, उसी प्रकार कुरु, वृष्णि और अंधक वंश के वे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष एकत्र होकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वे कौरव और वृष्णि वंश के वीर जहां तहां वीणा के उत्तम ध्वनि के साथ गाते बजाते और संगीत का आनंद लेते हुए यथावसर अपनी अपनी रुचि के अनुसार विहार करने लगे। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों के दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए। जन्मेजय, परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। तो बलराम जी है वो समय चलते अ, वृष्णि और अंधक वंश के वीरों के साथ महाराज युधिष्ठिर से कुछ भेंट प्राप्त करके चले जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह होता है, इसलिए वे उनके लिए वहाँ और रुकते हैं। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली वराहों तथा हिंस्र पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया। ठीक वैसे ही जैसे शची ने जयंत को उत्पन्न किया था, सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभी यानी कि निर्भय एवं मन्युमान यानी कि क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था। इसीलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते थे। यानी कि जो निर्भय होकर और क्रोध से लड़ता हूँ, उसे कहते हैं अभिमन्यु।
जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, यानी कि अश्वत्थ के काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ पर अ, जो गर्भधाम संस्कार हुआ है उसकी अ, यज्ञ क्रिया के साथ तुलना की गई है और वस्तुतः वो संस्कार इसी प्रकार से ही संपादित किया जाना चाहिए। जैसे यज्ञ में आहुति डालकर हम अ, देवताओं को प्रसन्न करते हैं या उसका फल प्राप्त करते हैं, वैसे ही गर्भधाम संस्कार के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों के मध्य समागम होता है और जैसे यहाँ पर काष्ठ के घर्षण के द्वारा अग्नि प्रकट हो रही है, उसी प्रकार से संतानोत्पत्ति के लिए भी यह एक यज्ञ क्रिया है। तो बहुत ही इसको पवित्र रूप से देखा गया है। भारत उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवें तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। और ये अभिमन्यु वैसे अपने पूर्व जन्म में चंद्रमा का पुत्र वर्चा था, उसका नाम वर्चा था। और क्योंकि सभी देवताओं को आज्ञा प्राप्त हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए अपने अपने अंश पृथ्वी पर भेजे, तो चंद्रमा ने अपने पुत्र को भेजा था, अ, पर एक शर्त पर कि इसे अधिक समय तक पृथ्वी पर रहना ना पड़े और ये जल्दी ही मेरे पास वापस आ जाए। तो यही ये चंद्रपुत्र वर्चा होते हैं, जो कि अभी अभिमन्यु के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण ने जन्म से उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। उस शत्रुदमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 विध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर जो 4 पदों की जो बात हुई है, उसमें अधु टिप्पणी में समझाया गया है। धनुर्वेद में निम्नांकित 4 पाद बताए गए हैं, क्योंकि धनुर्वेद के शब्द हैं, तो उसी से हम समझते हैं कि ये 4 पाद क्या है। मंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त, तो इसको 4 पाद कहे गए धनुर्वेद में। तो इस सब 4 पादों से युक्त उन्होंने धनुर्वेद सीखा था। तो क्या सीखा था अभी समझते हैं। जैसा कि वचन है, मंत्र मुक्तम पाणी मुक्तम मुक्ता मुक्तम तथैव च अमुक्तम च धनुर्वेदे चतुष्पाद शस्त्रमीदितम। अर्थ है, जिसका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है, उपसंहार नहीं, उसे मंत्र मुक्त कहते हैं। यानी मंत्र के द्वारा जिसको प्रयुक्त किया जाता है, पर उसका वापिस उसको समेटा नहीं जाता, उपसंहार नहीं होता है, तो उसे मंत्र मुक्त विद्या कहते हैं। जिसे हाथ में लेकर धनुष द्वारा छोड़ा जाए, वह बाण आदि पाणी मुक्त कहा गया है। तो बाण को हाथ में लेकर उसको छोड़ा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पाणी मुक्त, यानी पाणी यानी हाथ, और हाथ से जब छोड़ा जाता है उसे पाणी मुक्त कहते हैं। कई बार गदा है, तलवार, इसको भी पानी से यानी कि हाथ से छोड़ा जाता है। कई बार पकड़ के भी लड़ा जाता है, लेकिन कई-कई अवसरों पर छोड़ा भी जाता है। जिसके प्रयोग और उपसंहार दोनों हो, वह मुक्ता मुक्त है। यानी छोड़ा भी जाता है, फिर उसको समेटा भी जाता हूँ। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे ब्रह्मास्त्र इत्यादि दिव्य अस्त्र हैं, उनका प्रयोग भी होता है और उसको समेटना भी पड़ता है। तो इन संभवतः ये जो ऐसे अस्त्र हैं, ये मुक्ता-मुक्त की श्रेणी में आएँगे। फिर आगे, जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता, जैसे मंत्र द्वारा साधित ध्वजा आदि, जिसको देखने मात्र से शत्रु भाग जाते हैं, वह अमुक्त कहलाता है। यानी कि जिसको कभी छोड़ा ही नहीं जाता, लेकिन अ, उसका दर्शन ही ऐसा होता है, जिससे कि शत्रु भागते हैं। तो ध्वजा इत्यादि जो है, रथ है, सारे वस्तु ये अमुक्त की श्रेणी में आते हैं। ये अथवा सूत्र, शिक्षा, प्रयोग तथा रहस्य
ये ही धनुर्वेद के 4 पाद हैं। तो ये 4 पाद की ऐसी गणना है, मंत्र मुक्त, पाणि मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। और दूसरी गणना है सूत्र, शिक्षा, प्रयोग और रहस्य। अब ये सारे बहुत ही पारिभाषिक शब्द हैं, तो उसकी हम यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे, ना तो मुझे ज्ञात है। फिर आगे दशविध अंगों के विषय में बताया गया था कि अभिमन्यु ने दशविध अंगों से युक्त धनुर्वेद को सीखा था। तो ये दशविध अंग क्या है धनुर्वेद के, इसके विषय में बताया जा रहा है। आदान, संधान, मोक्षण, निवर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित्त, मंडल तथा रहस्य। धनुर्वेद के ये 10 अंग हैं। फिर बताया जा रहा है, यथा आदानमदसंधानम मोक्षणम विनिवर्तनम स्थानम मुष्टिः प्रयोगश्च प्रायश्चित्तानि मंडलम रहस्यं चेति दशधा धनुर्वेदांगमिष्यते। ये 10 जो है वो धनुर्वेद के अंग हैं। तो अभी इसकी व्याख्या की गई है, यहाँ पर बताया जा रहा है। तर्क से बाण को निकालना आदान है। तो उसको वो भी निकाला है, ऐसा नहीं कि आप निकालने गए और वहीं फँस गया कहीं। और निकालना, जब निकालने में इतनी देरी लगी तब तक शत्रु ने आपको खत्म कर दिया। तो ये मूर्खता हो गई। इसलिए आदान यानी धनुष धनुष पे बाण चलाने के लिए पहले तो बाण को पीछे से निकालना, उसे धनुष के प्रत्यंचा पर रखना संधान है। लक्ष्य पर छोड़ना मोक्षण कहा गया है। यदि बाण छोड़ देने के बाद यह मालूम हो जाए कि हमारा विपक्षी निर्बल या शस्त्रहीन है, तो वीर पुरुष मंत्र शक्ति से उस बाण को लौटा लेते हैं। इस प्रकार छोड़े हुए अस्त्र को लौटा लेना विनिवर्तन कहलाता है। धनुष या उसके प्रत्यंचा के धारण अथवा शर संधान काल में धनुष और प्रत्यंचा के मध्य प्रदेश को स्थान कहा गया है। प्रत्यंचा यानी जो डोरी होती है जिसको ताना जाता है, और धनुष यानी कि जो सॉलिड पार्ट होता है आगे का, जिसको पकड़ा जाता है दक्षिण वाम हस्त से। तो अ, ये दोनों का जो मध्य भाग जो है, धनुष और प्रत्यंचा का मध्य भाग जो है, उसको यहाँ कहा गया है स्थान। तीन या चार अंगुलियों का सहयोग ही मुष्टि है। तो हम जैसे कहते हैं मुष्टि प्रहार, तो 3-4 उंगली का जो जोड़ना है उसको मुष्टि कहते हैं। तर्जनी और मध्यमा अंगुली के अथवा मध्यमा और अंगुष्ठ के मध्य से बाण का संधान करना प्रयोग कहलाता है। तो तर्जनी यानी कि पहली जो, जिसको हम संकेत के लिए प्रयोग करते हैं, तो इस तर्जनी और मध्यमा। तो तर्जनी और मध्यमा यानी कि 2 अंगुली से, तो ये इस प्रकार से, एक हो गई तर्जनी और ये मध्यमा, तो इसको इस प्रकार से प्रत्यंचा खींची जाती है इन दोनों के प्रयोग से। फिर या तो फिर मध्यमा और अंगुष्ठ के मध्य से बाण का संध, तो मध्यमा उंगली और अंगुष्ठ दोनों को पकड़ के ऐसे उसको खींचना है। तो ऐसे भी संधान होता है और ऐसे भी संधान होता है। सतह या दूसरे से प्राप्त होने वाले ज्याघात यानी कि प्रत्यंचा के आघात और बाण के आघात को रोकने के लिए जो दस्तानों आदि का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम प्रायश्चित्त है। तो इसके पहले भी मैंने वर्णन किया था कि जब आप धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और जब छोड़ते हैं, तो उस प्रत्यंचा की बहुत ही उसका टेंशन होता है। उस टेंशन से आपके हाथों पर चोटें लगती हैं। तो उससे बचने के लिए दस्ताने पहने जाते हैं, ताकि वो आपको लगेगी लेकिन उसके आप हाथ पे घाव नहीं होगा। नहीं तो आपका हाथ पूरा लाल-लाल हो जाएगा और सूज भी सकता है। चक्राकार घूमते हुए रथ के साथ-साथ घूमने वाले लक्ष्य का वेद मंडल कहलाता है। तो जब रथ भी घूम रहा है और लक्ष्य भी घूम रहा है और उस समय उसका उसको वेदना है लक्ष्य को, तो उसे मंडल कहते हैं। शब्द के आधार पर लक्ष्य बिंदना अथवा एक ही समय अनेक लक्ष्यों को बिंद डालना, ये सब रहस्य के अंतर्गत है। तो सब रहस्य वाली श्रेणी जो है वो बहुत ही विशेष है, जिसमें केवल ध्वनि से आपको वेदना है। ध्वनि सुनकर उसको लक्ष्य भेदना अथवा एक साथ अनेक लक्ष्य को बीन डालना है। तो आप एक साथ अनेक तीर ले रहे हैं अथवा एक ही तीर लेके अनेक-अनेक निशानों को साध रहे हैं। ये सब रहस्य की श्रेणी में आता है।
फिर ऐसा कहा गया था कि अभिमन्यु ने दिव्य व मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। तो मानुष क्या है? दिव्य तो समझ में आता है कि जो दिव्यास्त्र होते हैं। मानुष क्या है? ब्रह्मास्त्र आदि को दिव्य कहते हैं, तो दिव्य अस्त्र जो है, और खड्ग आदि को मानुष कहा गया है। तो हाथ में जो तलवार लेके जो लड़ा जाते हैं, तो ये सब मानुष अस्त्र की मानुष अ, की श्रेणी में आता है, क्योंकि मनुष्य भी इसका उसके लिए उपलब्ध है। अस्तु, आगे अस्त्रों के विज्ञान, प्रयोग, पटुता तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वह दूसरों को तिरस्कृत करने वाले समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्धर्ष था। उसके कंधे वृषभ के समान हृष्टपुष्ट थे तथा मुंह बाए हुए सर्प के भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्व तथा मतवाले गजराज के भांति पराक्रम था। वह महाधनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुंदुभी की ध्वनि को लजा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। वह शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसे ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। शुभ लक्षणा पांचाली ने भी अपने पांचों पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सबके सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। तो यहाँ तो अभिमन्यु की बात हुई, जो सुभद्रा पुत्र थे। अभी द्रौपदी के पुत्रों की बात है। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए थे। इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली द्रौपदी ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बताया। उनका उद्देश्य यह था कि यह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो, यानी इसे शत्रुओं के प्रहार से तनिक भी पीड़ा न हो, इतनी सहनशक्ति थी। भीमसेन के सहस्त्र सोमयाग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम सुत सोम रखा गया। तो जो सुत उत्पन्न हुआ पुत्र, वो सोमयाग से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम सुत सोम रखा गया। किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। कौरव कुल के महामना राजर्षि शतानीक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानीक रख दिया। तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया, क्योंकि श्रुतसेन अग्नि का ही नामांतर है। तो अग्नि देवता संबंधित कृत्तिका नक्षत्र में सहदेव के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ था द्रौपदी से, और चूंकि श्रुतसेन ये अग्नि का ही एक नाम है, इसलिए अग्निदेव के सम्मान में उन्होंने उस पुत्र का नाम श्रुतसेन रखा। राजेंद्र, ये यशस्वी द्रौपदी कुमार एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भरतश्रेष्ठ, पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जातकर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से विद्याध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर, देव पुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले उन महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। और अभी आगे का पर्व है, लेकिन वो हम अ, कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय भी हो चुका है।
तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप सभी हमारे महाभारत सेवा संघ करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं और मैं जैसे समय मिलता है, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अस्तु, यहीं विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू।